मैम बननियन ट्री होता है। आवाज नहीं आई सागर आपकी, क्या कह रहे हो? बननियन ट्री पास है मैम ये रूट्स। ओके, यू मस्ट हैव। आगे पढ़ो निखिल। निखिल आवाज खोलिए पहले। मैम you must have seen the banyan tree banyan tree. banyan tree. It has aerial root hanging down from its branches. हाँ, However, once these roots touch the ground, they increase coming diameter of roots which help to support the tree. Some root help ओके, banyan tree है the plant वो to आपकी एरियल branch. रूट्स ट्री होती है, root ओके, जिसकी जो grow ब्रांचेस है वो above हैंगिंग the डाउन होती है, ground ठीक है, हैंगिंग डाउन, ठीक है। to take in air that is इसकी आवाज है ये, inhaled by ठीक है। the तो plant जो आपकी ये banyan ट्री है, इसको हम banyan ट्री को हिंदी में कहते हैं बरगद का पेड़, ठीक है, इसको कहते हैं बरगद का पेड़। तो जो ये आपका banyan ट्री है ये एरियल रूट्स ट्री है, हेलो डाउनवर्ड्स होता है, हेलो अपवर्ड नहीं जाती है इसकी जो ब्रांचेस होती है। हेलो हाँ बोलो मैम, ये कौन सी क्लास की मीटिंग है? बेटा, ये 4th क्लास की ईवीएस की मीटिंग है। आप 4th क्लास में हो सरगम? सरगम, you are in 4th class or not? Okay, then continue. ओके, तो जो आप एरियल रूट्स ट्री समझ में आ गया? आपने देखा हुआ भी एरियल रूट्स ट्री, बैंगन ट्री देखा हुआ है सभी ने? नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। नेक्स्ट स्टूडेंट मनप्रीत, ग्रेपिंग रूट्स। some root help the plant to branch. Such root grow about the ground, take in air that grow above the ground to take in air that is required by the plant, ठीक है। the plant and explain Example of a plant with such root is the mangrove tree, ठीक है। कुछ प्लांट्स आपके ऐसे होते हैं जो, बताओ, जो आपके हवा नीचे से जो मैम अंडरग्राउंड जड़ें होती हैं वो बाहर निकली होती हैं। यस, जो आपकी जड़ें होती है वो जमीन से ऊपर होती है, ग्राउंड से अपर पार्ट, जो ग्राउंड का अपर पार्ट है वहां पे आपकी ब्रीथिंग रूट्स होती है और वो क्या करती है, एयर से अपने आप को ग्रो करने के लिए ग्रो करती है, ठीक है, एयर से ग्रो करती है, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका मैंग्रोव, मैम ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है मैंग्रोव ट्री, ठीक है। अब बहुत सारे ट्रीज होती है जो आपकी वाटर के अंदर होती है, ठीक है, वो वाटर के अंदर भी होती है और वाटर से बाहर भी होती है, ठीक है। तो वो उस टाइप की जो आपके ट्रीज होते हैं वो आपके ब्रीथिंग रूट्स ट्रीज होते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट लास्ट है आपका हार्म डन बाय ह्यूमंस टू रूट्स। नेक्स्ट पढ़ो सरगम, सरगम पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सरगम, नहीं आ रही आवाज इधर से। सागर आप पढ़ो बेटा।
Brushing on done by one to roots activities like construction, polishing, apparently affect the वॉइस root इज of नॉट the क्लियर, plant. प्लीज थोड़ा. They, if these activities are to get out the care must be taken to protect you must have been trees planted on roadside, on the sidewalk and central lane of the road. These trees are planted to give shade and Okay, activities like constructions, paving or plastering adversely affect the roots of the plants. If these activities are to be carried out, care must be taken to protect roots. अब क्या है आजकल कि जो कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन होती है, पेविंग और प्लास्टरिंग होती है, ठीक है. पेविंग और प्लास्टरिंग को बोलते हैं जैसे ये आपकी पक्की सड़कें बन जाती है, और जो ये आपका जितना भी मतलब कि आधुनिक मॉडर्न जो सारा आपका वर्क किया जाता है वो एडवर्सली मतलब बुरा प्रभाव डालता है. एडवर्सली अफेक्ट टू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स. जो आपके प्लांट्स की रूट्स होती है उनके ऊपर ये बुरा प्रभाव डालता है, ठीक है. तो हमें इसकी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? आप लोगों ने देखा है रोड साइड्स पे भी बहुत सारे प्लांट लगाए जाते हैं, प्लांटेड लगाए जाते हैं रोड साइड्स पे. रोड के सेंटर में जो रोड होते हैं ना आपकी, जो आप लोगों ने देखा होगा, हाईवे पे जाते हो आप लोग, मैम हाँ, तो मैम, रोड के जो देखे हैं। साइड वॉक्स होती है उनके ऊपर भी बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज लगाए जाते हैं. तो वो क्यों लगाए जाते हैं? यस मैम, जाते हैं बहुत सारे, हमने वो- देखे भी हैं. वो जो एयर होती है उसको फ्रेश करने के लिए जो आपका पोल्यूशन होता है ना, जितने भी आपकी जो ये आपके जितने भी मोटर व्हीकल्स होते हैं उनसे जितना भी पोल्यूशन होता है उसको कम करने के लिए क्या लगाए जाते हैं? ट्रीज और प्लांट्स साइड वॉक्स पे या फिर रोड साइड्स पे लगाए जाते हैं, ठीक है. इनसे क्या होती है कि Yes, आपकी जो ma'am. एयर है वो प्योरीफाई होती है, और ठीक है. फिर इन कंडीशंस में क्या होता है कि जो ये नुकसान कैसे होता है आपके प्लांट्स को, कि जो ये गंदी हवा होती है उसकी वजह से कुछ पेड़ों पर मतलब जितने भी आपके ये प्लांट्स होते हैं या फिर आपके जितने भी रूट्स पे बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है. बैड इम्पैक्ट पड़ता है इसका, जो आपकी ये जो मोटर व्हीकल्स होते हैं पोल्यूशन होता है. हाँ, पोल्यूशन से उनके रूट्स पे, उनके पत्तों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है. जो लीव्स होती है ना वो बहुत ज्यादा डर्टी हो जाती है. आप लोगों ने देखा है ना, इन द समर सीजन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स या फिर ट्रीज आर वेरी डर्टी, और जब आपकी रेनी सीजन आता है तो सब कुछ बहुत क्लीन क्लीन लगता है आप लोगों को चारों तरफ, है ना. आप लोगों को चारों तरफ यस मैम. ग्रीन एनवायरनमेंट आप Hello? लोग देख पाते हो. हेलो हाँ, कौन? मैम, हम सरगम बोल रहे हैं. मैम हमारी मीटिंग बार बार कट जा रही है. तो कोई बात नहीं बेटा, जब आप जब ऐड हो जाते हो तो उसके बाद कंटिन्यू देखो उसके अंदर, ठीक है. Many of these trees get deformed or suffer from suppressed growth. जो आपके ये डिफॉर्म्ड का मतलब होता है कि जब आपके जो प्लांट्स और आपके ट्रीज की जो रूट्स होती है वो विकृत आकार में चली जाती है, मतलब कि वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ठीक है, डिफॉर्म्ड हो जाती है. और क्या होता है फिर वो पौधा या फिर वो जो प्लांट है आपका वो खराब हो जाता है, आपकी रूट्स है वो खराब हो जाती है, जिससे आपका पौधा सूख जाता है, ड्राइड अप हो जाता है आपका पौधा, ठीक है. अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन इज डिस्ट्रॉइंग रूट एंड प्लांट्स. जो ये अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन का काम चलता है ना वो आपके पौधों की जड़ों को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है. समझ आया लेसन आप लोगों Yes, को? ma'am. ओके, तो फैक्ट यस मैम. roots are protected at the end by thimble shaped root cap as they probe through the soil. ठीक है, जो मिट्टी के अंदर जो आपकी नुकीली जो आपकी टिम्बल शेप्ड जो आपका सॉइल है ना उसके अंदर जो आपकी टिम्बल शेप्ड रूट कैप होती है वो इसकी जांच करती है कि आपका पौधा सही से ग्रो कर रहा है या फिर आपका जो प्लांट है वो सही से ग्रो नहीं कर रहा है. ओके, if a plant is not watered regularly,
It leaves start wilting and lose color. Eventually the leaves will drop off completely and the plant will die. अगर जो आपका जो ये जस्ट लाइक द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, जो हमारा शरीर होता है ना, ह्यूमन बॉडी मतलब हमारा शरीर है, ठीक है, तो यस मैम। ए प्लांट ऑल्सो हैज ए वेरियस पार्ट्स, जैसे आपके ह्यूमन बॉडी में वेरियस पार्ट्स होते हैं, सेम उसी टाइप से जो आपका प्लांट होता है उसमें भी वेरियस पार्ट्स होते हैं। आपके हैंड्स होते हैं, उसमें ब्रांचेस होती है ना, और आपके जैसे यस मैम। हाँ, तो आप लोगों का इस तरह से जो ह्यूमन बॉडी की तरह ही प्लांट वर्क करता है। ईच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी है उसका भी ईच पार्ट इम्पोर्टेंट होता है। अगर हाथ ना हो तो, जो आपके हैंड्स हैं वो नहीं होंगे तो बताओ क्या होगा? मैम हम काम नहीं कर पाएंगे। तो सेम उसी तरह है, उसकी अगर स्टेम नहीं होगी या फिर उसके ब्रांचेस नहीं होते या फिर लीव्स नहीं होगी तो क्या पौधा मतलब जो आपका प्लांट या फिर ट्री है वो सही लगेगा, सही ढंग से प्रॉपर ग्रो कर पाएगा, या फिर आपको देखने में पौधा अच्छा भी नहीं लगेगा अगर उसमें लीव्स नहीं होंगी या फिर उसमें स्टेम नहीं होगा, है ना, खाली अगर आपको रूट्स दिखाई दे उस टाइप से, तो क्या ऐसे हो सकता है? तो सेम जैसे ह्यूमन बॉडी होती है उसी तरह से आपका रूट्स होता है। तो जैसे आपकी ह्यूमन बॉडी में मान लीजिए आपको चोट लग जाती है, ठीक है, आपके हैंड के अंदर आपको चोट लग गई है आपको, तो फिर उसी प्रकार से अगर प्लांट्स है, प्लांट्स का मान लीजिए कोई आपने उसकी एक ब्रांच को ब्रेक कर दिया, तोड़ लिया है, तो उसको भी दर्द होता है, ठीक है। प्लांट्स में से आपने देखा हो तो कभी व्हाइट कलर का क्या निकलता है, कुछ लिक्विड फॉर्म में निकलता है। जब आप किसी प्लांट का या फिर किसी ट्री का कोई एक ब्रांच तोड़ते हो, ठीक है, जैसे स्कूल में आपसे डंडे तुड़वाए जाते हैं ना, आप लोग तोड़ के लाते हो, फिर उसमें से एक व्हाइट कलर का क्या निकलता है, लिक्विड निकलता है, तो वो उसी तरह जैसे आपका ब्लड निकलता है वैसे ही वो लिक्विड निकलता है उससे, ठीक है। तो अगर आप खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, तो आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकते हो। सेम वैसे ही है ट्रीज और प्लांट्स का, अगर उसको वाटर और जैसे कि और न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं दिए जाएंगे तो वो भी प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा आपका जो प्लांट है वो, ठीक है। तो वी मस्ट नॉट हार्म प्लांट्स ऑन देयर पार्ट्स, हमें क्या नहीं करना चाहिए, प्लांट्स है उसके किसी भी पार्ट को हार्म नहीं करना चाहिए, और जो रूट्स है उनको प्रॉपर तरीके से वाटरिंग करनी चाहिए उनके अंदर रेगुलर वे में। ओके, तो लेसन आपका फिनिश हो चुका है। नाउ द रिकैप टाइम। रूट्स ऑफ प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो कि रूट्स आर रो ऑफ प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट विच हेल्प टू ग्रो द प्लांट। ओके, जो रूट्स होती है वो पौधों की जान होती है और उसी से ही आपका प्लांट ग्रो करता है। ईच प्लांट हैज ए रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, दो सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट, फर्स्ट इज टैप रूट एंड सेकंड इज फाइब्रस रूट, ठीक है। फर्स्ट आपका होता है टैप रूट। ओके, सो टैप रूट्स कौन बताएगा आप में से? मैम हम। बताइए सागर। What is the tap root? मैम मेन रूट विद मैनी स्मॉलर रूट। मैम जो एक मैम स्टेम निकला होता है मैम टैप रूट का, और Yes. उसमें काफी सारी स्मॉल रूट्स होती हैं, और वो ये चेक करता है कि पूरा प्लांट अभी ठीक है कि नहीं, वो वर्क हो रहा है कि नहीं। Okay, tap root is a long thick root attached to the stem. This is the main root and it goes very deep into the ground. Okay, जैसे कि आप लोगों ने देखा है पीपल का जो ट्री होती है, पीपल ट्री देखी है आप लोगों ने, ठीक है। यस मैम। यस, तो पीपल ट्री है, नीम ट्री है, ये सारे आपके होते हैं टैप रूट्स, ठीक है, जिनकी मेन एक रूट होती है और उन रूट्स में से स्मॉलर ब्रांचेस निकलती है या फिर स्मॉलर रूट्स निकलती है, तो उसको हम बोलते हैं टैप रूट्स। नेक्स्ट वन फाइब्रस रूट्स, कौन बताएगा आप में से फाइब्रस रूट्स, मीनिंग ऑफ फाइब्रस रूट्स?
मैम हमें पता है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। निखिल, निखिल, यस मैम। ओके, बताओ फाइब्रस रूट्स। मनप्रीत, यस मैम। फाइब्रस रूट्स। जतिन, आपको ये स्क्रीन पे पेंसिल नहीं चलानी है। यस, मनप्रीत, टेल मी द मीनिंग ऑफ फाइब्रस रूट्स, या फिर गिव एनी एग्जांपल ऑफ फाइब्रस रूट्स। सरगम, जतिन, ओके, किसी को भी नहीं पता है। मैम हमें सागर, पता है। सागर आप बताओ। मैम fibrous root, मैम a root having nuclear root and very fine branches, and Yes. मैम उसके साथ में मैम बहुत सारे स्मॉल और लंबे लंबे होते हैं मैम बाकी के रूट्स। ओके, फाइब्रस रूट्स, देयर इज नो मेन रूट। सबसे पहले तो क्या है, देयर इज नो मेन रूट, ए ग्रुप ऑफ इक्वल साइज। ठीक है, मेन चीज क्या है, इक्वल साइज जो आपकी रूट्स है वो अटैच होती है एंड ऑफ द स्टेम। जो आपका स्टेम होता है, स्टेम क्या होता है मैम तना। हाँ, तो स्टेम है उसके साथ वो अटैच होती है इक्वल साइज की और हॉरिजेंटली होती है। ठीक है, ये वर्टिकली नहीं ग्रो करती है, हमेशा हॉरिजेंटली ग्रो करती है। और इसमें क्या होता है कि कोई मेन रूट नहीं होती है। ओके, ए फाइब्रस रूट्स यूजुअली डज नॉट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल। सबसे मेन थिंग क्या है कि ये आपकी कभी भी डीप रूट नहीं जाती है इनटू द सॉइल। जो मिट्टी के अंदर है ये ज्यादा डीप तक नहीं जाती है। एग्जाम्पल दो, गिव मी वन एग्जाम्पल। जतिन, मैम क्या? गिव मी वन एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस रूट। जतिन, ग्रास। जतिन, मनप्रीत आप बताओ बेटा फाइब्रस रूट का वन एग्जाम्पल। ग्रास। ग्रास, वेरी गुड। व्हीट, राइस, ग्रास एक्सेट्रा। ओके, अब आपका यहाँ पे इसमें दो चीज आई थी। फर्स्ट सिस्टम इज रूट सिस्टम, ये तो आपको पता चल गया, और सेकंड था सूट सिस्टम। ठीक है, तो सूट सिस्टम कौन सा होता है? सूट सिस्टम, दिस इज द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो ये है आपका एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट है, दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड। जो एरियल रूट्स होती है वो आपकी सूट सिस्टम में आती है। ओके, ये थिंग क्लियर कर लेना, जो आपकी सूट सिस्टम है वो आपका एरियल रूट सिस्टम में आता है। ओके, the shoot consists Okay, ma'am. the shoot consists of stem. One thing, stem. Second one is leaves. Third one is branches. Fourth one is buds and flowers. जो आपके अपर पार्ट्स के जितने भी काम होते हैं वो ओके, तो जो आपका सूट सिस्टम होता है वो हमेशा अपर पार्ट ऑफ द स्टेम के काम करता है। ठीक है, तो सूट सिस्टम समझ में आ गया, जो आपका अबव पार्ट ऑफ द ग्राउंड, जितना भी आपके ग्राउंड से जो ऊपर के पार्ट्स होते हैं वो सारे आपके सूट सिस्टम में आते हैं। अंडरस्टैंड और नॉट? मैम अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट है आपका रूट्स होल्ड द प्लांट्स टू द ग्राउंड एंड अब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जब रूट्स है वो क्या करता है, प्लांट्स को आपके ग्राउंड सॉइल के अंदर होता है और मैम करके जो रखता पानी होता है मैम वो रूट तक पहुंचा। यस, और जो आपका सॉइल है वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करती है। ठीक है, ओके। Carrots and sweet potatoes are also rich vitamins A. We eat these roots as a vegetable. जो आपकी रूट्स होती है वो कौन कौन सी है? ये
Carrot and sweet potatoes are मैम कैरेट, रेडिश, in the पोटैटो। high वो जो आपकी हाई रेंज में क्या होता है, विटामिन ए, ये हमें खाने चाहिए, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। वी ईट दीज रूट्स एज वेजिटेबल्स, इनको हम कैसे खा सकते हैं, इन रूट्स को हम एज ए वेजिटेबल। सम प्लांट्स हैव रूट्स व्हिच ग्रो इन द ग्राउंड, कुछ आपकी जो प्लांट्स होती है, जो उनकी रूट्स होती है वो अंडर द ग्राउंड होती है, बट सम प्लांट्स हैव रूट्स व्हिच ग्रो अबव द ग्राउंड, लेकिन कुछ रूट्स आपकी ऐसी होती है जो आपकी अबव द ग्राउंड होती है, उनको हम बोलते हैं एरियल रूट। दीज आर कॉल्ड द एरियल रूट्स। ओके, नाउ द मैम एरियल रूट। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट वन है आपका द रूट्स ऑफ अ प्लांट ग्रो इन द ब्लैंक। मैम अंडर, क्या? मैम अंडरग्राउंड। The roots of the plant मैम अंडरग्राउंड। grow in the मैम अंडरग्राउंड। under the एक मिनट under the ground. Roots hold the plants to the ground and absorb blank and blank from the soil. Water and nutrients. फिल कर लीजिए, water and nutrients फिल कीजिए। At the tips of the roots are many fine blank roots. सागर बताइए। At the tips of the roots are many fine blank roots. क्या आएगा यहाँ पे? मैम fibrous root। Yes, fibrous roots. Okay. In some plants, roots grow above the ground. These are called blank. मैम aerial roots। Very good. A mangrove tree has a blank roots. मैम aerial root। Aerial roots. Very good. अब क्वेश्चन नंबर सी पे आ जाइए आप लोग। क्या टैप रूट, आपको एग्जांपल्स बताइए, इनके टैप रूट और फाइब्रस रूट के प्लांट्स या फिर ट्रीज के नाम लिखने हैं आप लोगों को। ये फ्लो चार्ट है, आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वन दिया आपको टैप रूट, ठीक है, ये आपका टैप रूट है। तो टैप रूट पे फर्स्ट उन्होंने दे दिया नीम ट्री, तो सेकंड वन क्या हो जाएगा? मैम बनियन ट्री। पीपल लिख दीजिए। ओके, अब इधर से आपका आता है फाइब्रियस रूट, इसमें फर्स्ट हो जाएगा ग्रास, नॉर्मली है और याद भी हो जाएगा अच्छे से, ग्रास, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पे? मैम और वीट। वीट, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है लेसन। अभी हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। ओके, एक मिनट। ओके मैम। अब आ जाइए, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। यस मैम दिख रही। आप उसमें सरफेस ऑफ द अर्थ भी लिख सकते हो पहले फिल इन द ब्लैंक्स में, या फिर अंडर द रूट भी लिख सकते हो। ओके, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। सेकंड वन है आपका वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स लिखा हुआ है, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स को बुक में फिल करना है और फिर आगे क्वेश्चन आंसर को अपनी फेयर नोटबुक में करना है। नेक्स्ट है आपका फाइब्रस रूट्स, नेक्स्ट वन इज एरियल रूट्स और नेक्स्ट वन इज एरियल। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन what are the functions of the roots? मैम फंक्शन और रूट। हाँ जी, functions of the roots. मैम the root hold the plant Yes, first one क्या हो जाएगा? and The roots the जो plant roots है आपके hold the plants to the ground. ठीक है, रूट फिक्स द प्लांट्स फर्मली इनटू द ग्राउंड। जो रूट्स है, जो आपके रूट्स होते हैं आपके प्लांट्स की, वो ग्राउंड को क्या करती है?
मतलब कि ग्राउंड में जमा देती है उसकी रूट्स को। ओके, द रूट्स fix the plants firmly into the ground, they spread out in the soil and hold the plants tightly। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रूट्स absorb water and nutrients from the soil, तो the which are सॉरी। ठीक है, तो ये जो रूट्स है वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, जिससे वो बाद में स्टेम में चला जाता है। ठीक है, वो फिर वो वापस से स्टेम की तरफ प्रवाह उसका होता है। रूट्स एक्यूमुलेट वाटर इन द ग्राउंड। ठीक है, जो ये रूट्स है वो वाटर को क्या करती है, एक्यूमुलेट करती है। भी करती है कभी कभी। क्या कह रहे हो सागर? जो कैक्टस की रूट होते हैं मैम, वो तो वाटर को मैम डेजर्ट में मैम नीचे तक जाके मैम फाइंड कर लेती है। यस, जो रूट्स है वो वाटर को ग्राउंड के अंदर एक्यूमुलेट करके रखती है ताकि वो पौधा वो प्लांट ग्रो कर सके। ओके, तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर एक्यूमुलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है आपका, और इसमें फिलहाल अभी 3 ही लिखवाए हैं मैंने, लेकिन अभी और भी है, जैसे कि रूट्स बाइंड द सॉइल टुगेदर विद द प्लांट कीपिंग इट एट वन प्लेस। ठीक है, जो रूट्स है वो आपके प्लांट को टाई अप करके रखती है, किसके साथ, ग्राउंड के साथ, ताकि पौधा इधर उधर ना जा सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रूट्स स्टोर some plants such as carrot, radish, etc. These plants have thick and swollen roots which that store extra foods। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड fibrous roots। Tap root consists of one main long root with smaller roots. Other than fibrous roots are similar and spread in all directions। अभी पहले ही बताया था मैंने कि जो आपकी टैप रूट होती है वो स्ट्रेट जाती है, और फाइब्रस रूट जो है आपकी वो चारों तरफ फैल के spread in all direction, चारों तरफ फैल जाती है। टैप रूट does not develop from the stem। जो टैप रूट है वो स्टेम से डेवलप नहीं होती है। जो फाइब्रस रूट्स है वो कहाँ से डेवलप होती है, स्टेम से। टैप रूट्स ग्रो वर्टिकली इनटू द सॉइल, वर्टिकली जाती है, और फाइब्रस रूट्स है वो हॉरिजेंटली जाती है सॉइल के अंदर। ओके, हाउ डू रूट्स टेक इन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं, roots hold the plant to the ground and absorb water and nutrients from the soil। Name 4 roots you normally eat as vegetable। Ma'am, carrot, radish, potato, sweet potatoes, radishes, beetroot। Question number 5, what are the aerial roots? Some plants have roots which grow above the ground called aerial root। जो above the ground होती है वो आपकी क्या होती है, aerial roots। अब आपकी एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है। ओके, आपको एक आइसक्रीम कप लेना है, या फिर कोई आपके पास छोटा पॉट हो तो वो ले सकते हो आप। ठीक है, उसके अंदर कुछ सॉइल डालनी है आपको, और उसके अंदर आपको ग्राम सीड्स डालनी है, ग्राम चने के दाने। ओके, फिर क्या करना है आपको, फिल एन आइसक्रीम कप विद सॉइल, सो सम ग्राम सीड्स। उसके अंदर कुछ बीज डालने हैं आपको ग्राम सीड्स के। वाटर देम रेगुलरली, उसमें डेली आपको पानी डालना है। व्हेन द सीडलिंग्स आर अबाउट 2-3 इंच, जो आपका वो जो भी आपका वो निकलेगा ना वो ग्रो करके, तो वो उसको जब वो 2 या 3 इंचेस का हो जाता है तो आपको क्या करना है, उसके अंदर पानी नहीं डालना है। डू नॉट वाटर द प्लांट्स फॉर अ डे। आपको एक दिन के लिए पानी नहीं डालना है। होल्ड ए fistful of these plants and try to lift the cup। what do you observe। और आपको देखना है, तब आप उस कप को निकालोगे और आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या फर्क पड़ता है उसकी रूट्स के ऊपर। ओके, ये आपकी एक्टिविटी है, आपको सभी को करनी है, और विद फोटो मेरे साथ सेंड करनी है। 8 दिन में आपका एक पौधा निकल आएगा, तो 8 दिन के अंदर आप ये किसी भी आप ग्राम सीड्स ले सकते हो उसमें, या फिर कोई भी पल्सेस ले सकते हो उसमें, या फिर आपके आसपास कोई वैसे पौधा हो उस टाइप का, मतलब रूट जिसमें रूट हो, तो वो ले सकते हो आप। नेक्स्ट पिक्चर आपको दिखाई दे रही है टैप रूट और फाइब्रस रूट्स। ये जो टैप रूट है, ये आपकी व्हाइट कलर का जो ये पार्ट है, ये मेन रूट है ये आपकी। ओके, और ये है जो ब्लैक, जो ये आपके दिखा रहे हैं तीन से सारी, तो ये फाइब्रस रूट है, और ये चारों तरफ फैली हुई है आपकी। इस पिक्चर से समझ में आ रहा है? यस मैम।
ओके, ये Yes. आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका सी था ना, 3rd नंबर क्वेश्चन था, उसके ऑप्शंस लिखे हुए यहाँ पे, नीम ट्री, कैरेट, ग्रास और वीट। इसको रहने दो अभी। एक और एग्जांपल दिया है पिक्चर में फाइब्रस रूट का, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये घास टाइप से दिखाई दे रही है, ये आपकी क्या है, फाइब्रस रूट, जिसमें बहुत सारी ये जो आपकी थ्रेड की तरह जितनी भी जो रूट्स निकली हुई है, ये आपकी फाइब्रस रूट्स है। और जो टैप रूट है, ये आपका जो ये जिसको आप बोलते हो सलगम, ठीक है, तो ये आपकी टैप रूट है। एक और एग्जांपल है, ये तो देखी होगी सभी ने, घास है ना। Yes, ma'am. तो ये जो बंचेज ऑफ ग्रास है, ये आपका फाइब्रस रूट सिस्टम है। और जो ये आपका इसकी वन रूट यानी कि मेन रूट है जिसमें, वो आपका टैप रूट सिस्टम है। ये पिक्चर क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. अब आपको एक पिक्चर और दिखानी है, देखो। अब ये इस पिक्चर को देख के आपको क्या समझ आ रहा है? बट यू विल अंडरस्टैंड द Ma'am, पिक्चर। ये एरियल रूट है। यस, ये आपका लार्ज मैच्योर ट्री रूट अबव द सॉइल। जो आपका ये रूट, ये आपका जो ट्री है, ये बहुत ही मैच्योर ट्री है, मतलब कि बहुत सालों से खड़ा हुआ ट्री है, जिसके ऊपर ये ग्रीन कलर की जो घास से निकल रही है ना, और ये क्या है आपका, जमीन से ऊपर है, ठीक है, एज ए एरियल ट्री। इसको आप क्या कह सकते हो, एरियल ट्री, क्योंकि जो इसकी रूट्स है वो सारी आपकी सॉइल से ऊपर है, ओके, अबव द ग्राउंड है। तो ये आपका बहुत बड़ा पौधा है, सॉरी ट्री है। एक मिनट, ओके। नेक्स्ट देखो, बैनियन ट्री का एग्जांपल है, विद्या बैनियन ट्री है, ठीक है। अब मुझे आप लोग बताइए कि रूट्स सॉइल इरोजन को कैसे रोकता है, ठीक है। जो रूट्स है आपका, वो सॉइल इरोजन को कैसे रोकता है? गिव मी द आंसर। मैम, क्या आपकी आवाज नहीं आ रही है? मैं कह रही हूँ कि जो मिट्टी का कटाव होता है, उसे आपकी जो रूट्स होती है वो कैसे रोकती है? Roots can also protect the environment by holding the soil to reduce soil erosion. अगर आपके जो ट्रीज है उनकी रूट्स, मैम, जो रूट्स होती है मैम, वो सॉइल को एक जगह पे पकड़ के रखती है। यस, तो वो है जो उसको होल्ड करके रखती है, किसको, सॉइल को, जिससे कि वो सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है। मान लीजिए कि क्या हो जाता है, फ्लोड्स आ जाती है, यानी कि बाढ़ आ जाती है, तो पौधे जो होते हैं, सॉरी प्लांट्स जो होते हैं, या फिर ट्रीज जो होती है बड़ी बड़ी, वो क्या करती है, जो आपकी सॉइल होती है उसको टाइटली क्या करके रखती है, होल्ड करके रखती है, जिसकी वजह से वहाँ पे सॉइल इरोजन नहीं होता है, ठीक है। तो रूट्स कैन आल्सो प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट बाय होल्डिंग द सॉइल टू रिड्यूस द सॉइल इरोजन। ओके, तो आपका लेसन खत्म हो चुका है। ये उस दिन मैंने आपको मीनिंग्स भेजे थे, सभी ने पढ़ लिए, समझ आ गए थे? ओके, तो अभी एक शॉर्ट वीडियो दिखा रही हूँ आपको, सिंपल सी है, फटाफट से देखो। यस, आवाज आ रही है सभी को? The underground part of the plant. Yes, ma'am. Yes, see this video. The underground main active part is called root ये रूट है आपकी, दिख गई सभी को? or fractal organism. It is positively geotrophic or negatively autotrophic. It is not. Lateral roots are produced from main axis in a tropical succession. Lateral roots are formed from inner region called दिखा रही है। Okay, okay. peritoneum. So these are called endogenous organs. The small क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ओके बेटा? टाइम हो गया है तो क्लास Okay, डिस्कनेक्ट हो जाएगी, देख लीजिए तब तक। root hairs इनको रूट हेयर्स बोलते हैं, जो ये दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इनको रूट हेयर्स बोलते हैं। specified and xerophyte जेरोफाइट्स एंड मेसोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट्स।
layer present around it is called रूट कैप, ये आपकी क्या है? रूट cap. कैप। It's made up of a dead tissue called eleptrogen. Hence, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है आपकी रूट कैप। ओके, प्रोटेक्ट करती है ये आपकी रूट को। Xerophytes. In free-floating microhytes, good pockets are present. Types of root system. In angiosperm, two types of root systems are present. System 2. Fibrous root Fibrous system, root system or a dentaceous root system. Taproot system. The central main axis is called ये जो सेंट्रल के दिखाई दे रही है ना आपको, ये आपकी टैप रूट है। ओके,